कैसे हैं आप सब। दिस इज़ मी मोहित लिसारी एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल बिलॉजिकल। दोस्तों, व्हील ऑफ कॉर्पोरेट, जहां पर पेयर्स होता है वहां पर माना जाता है कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जहां पर उसको लिफ्ट किया जा सकता है, उस एग्जिस्टेंस को हटाया जा सकता है। उस एक्सेप्शन में एक आता है फ्रॉड या फिर मिसकंडक्ट, ठीक है, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, इम्प्रॉपर कंडक्ट। ये केस मतलब इस केस में फ्रॉड या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट के केस में उस सेपरेट लीगल एंटिटी की एग्जिस्टेंस को हटाया जा सकता है, व्हील ऑफ कॉर्पोरेट को लिफ्ट किया जा सकता है। और इसी के साथ ही हमारे सामने एक केस है गिलफोर्ड कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने। इस केस में हौसला होता क्या है, जो गिलफोर्ड होते हैं ये कंपनी एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर हॉर्ने को अपने कंपनी में अपॉइंट करती है, और उन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि जब तक एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर आप इस कंपनी में हैं या फिर इसके बाद भी आप हमारी कंपनी के किसी भी कस्टमर को एंटाइस नहीं करेंगे, सॉलिसिट नहीं करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे कुछ सामान खरीदने के लिए। अगर आप इन केस आप मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से हट जाते हैं बाद में या फिर रिजाइन देते हैं और अपना अलग बिजनेस खोल लेते हैं, क्योंकि गिलफोर्ड कंपनी का बिजनेस था मोटर पार्ट्स जो होते हैं, मोटर्स को उनके पार्ट्स को असेंबल करके मोटर तैयार करने का था। उनको कहीं ना कहीं वो डिलीवर भी करते थे इधर से उधर। ठीक है, ये एग्रीमेंट के ब्याह पर मैनेजिंग डायरेक्टर वो उस कंपनी में अपॉइंट किए जाते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट है वो रिजाइन दे देते हैं और अपना अलग बिजनेस शुरू कर देते हैं, सेम मोटर पार्ट्स को असेंबल करने का, उनको डिलीवर करने का। ठीक, जब सेम बिजनेस वो कर लेते हैं तो जो गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड है यहाँ पे, ठीक है, जो प्लेंटिफ है वो प्लेंटिफ के कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, सोलिसिट करते हैं। ठीक, अब ये बात प्लेंटिफ को खल जाती है। वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि कंपनी जो ये हॉर्ने हैं, इन्होंने जो बिजनेस शुरू किया है वो सिर्फ एक दिखावे के लिए शुरू किया है। ठीक है, उस बिजनेस की आड़ में ये मेरे कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, मेरे कस्टमर को काट रहे हैं। ठीक है, इन बिहाफ पर वो वहाँ पर जो अपनी कंटेंशन पेश करते हैं। जब कोर्ट इस मामले को एनालाइज करता है तो वाकई पाता है कि हॉर्ने जो है सिर्फ ये जो बिजनेस शुरू किया हुआ है, उन्होंने अपनी एक अलग कंपनी जो खोली है उन्होंने, वो एक क्लोक है, दैट इज मेरा शेम, दैट इज अ क्लोक। ठीक, मतलब कुछ दिखावा है, हो कुछ और रहा है, दिखा कुछ और रहे हैं। वो कहीं ना कहीं प्लेंटिफ के जो है प्रॉफिट को खत्म कर रहे हैं, उनके कस्टमर्स को सोलिसिट कर रहे हैं। ठीक है, इनका इम्प्रॉपर कंडक्ट यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो वो एग्रीमेंट हुआ था उसका हॉर्ने के बीच में, जो डिफेंडेंट है यहाँ पे, और प्लेंटिफ के बीच में, ठीक, जो गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड है, उसके ब्याह पर यह था कि एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और उसके बाद भी आप किसी भी कस्टमर को सोलिसिट नहीं करेंगे किसी ब्याह पर, और कस्टमर जो है सोलिसिट हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट साफ साफ कह देता है, हॉर्ने को लायबल ठहराता है, क्योंकि आप उनका प्रॉफिट खत्म कर रहे हैं, और इम्प्रॉपर कंडक्ट के ब्याह पर उस सेपरेट लीगल एंटिटी की एग्जिस्टेंस जो होती है उसको हटा देते हैं और हॉर्ने को लायबल ठहराते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी कंपनी को लायबल ठहराते हॉर्ने के, तो वहां पर क्या होता, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मानी जाती कंपनी की। ठीक, लेकिन उस व्हील ऑफ कोऑपरेट को जब उन्होंने हटा दिया तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी ना रह करके, लिमिटेड लायबिलिटी ना रह करके, वो लायबिलिटी जो है हॉर्ने पर आ गई। ठीक, तो दोस्तों यही फैक्ट्स थे, यही इशू थे, यही जजमेंट था। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। बाय बाय।